Hello, dear students. Good morning, good afternoon, and good evening, whatever you feel connected with. बेटा देखो लास्ट क्लास में हमने कॉनकेव मिरर के लिए हमने मिरर इक्वेशन ड्राइव की थी और हमारा केस क्या था कि हमारी इमेज जो बनी थी वो कैसी थी, रियल और डिमिनिस्ड। आज हम बात कर रहे हैं कि जो हम जब हमारी इमेज रियल और मैग्नीफाइड बने या इमेज कैसे बने, इमेज बने वर्चुअल या मैग्नीफाइड। तो उस सिचुएशन में हम फॉर्मूले को कैसे ड्राइव करें। अब देखो पेपर में अगर ऐसे पूछते हैं तो हमें पर्टिकुलर ये वाला आर्टिकल ही प्रूव करके बताना है। अब बेटा इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाली इमेज बनाएंगे। ये किस केस में बनती है, जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में हो। तो हमने ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा। अब इमेज फॉर्मेशन रूल हमने सीखे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमने एक इमेज फॉर्म कर दी ए डैश बी डैश। अब देखो भाई इसके अंदर बेटा पिछला जो आर्टिकल हमने सेम इक्वेशन जो मिरर इक्वेशन थी प्रूव की थी, उसके अंदर हमने दो पेयर सर्च किए थे सिमिलर ट्राइंगल्स के। सेम यहाँ पर करने हैं, है ना। जितने भी हम मिरर इक्वेशन जितने भी हम केस में ड्राइव करेंगे सब में हम क्या करेंगे, दो सिमिलर ट्राइंगल्स के पेयर सर्च करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पेयर देखें तो एक तो पेयर कौन सा है भाई, ट्राइंगल है ए बी पी। देखो भाई एक ट्राइंगल कौन सा है, ये वाला ए बी पी, ये वाला ट्राइंगल। और ये किसके साथ सिमिलर है, इसका दूसरा सिमिलर ट्राइंगल कौन सा है इसके जैसा, ए डैश बी डैश पी। सिमिलर ट्राइंगल की कंडीशन क्या होती है, कम से कम दो एंगल क्या हो, सिमिलर हो। ऐसे दो ट्राइंगल को हम क्या बोल देते हैं, सिमिलर। अब इनमें ये एंगल तो कितना है, दोनों में 90 डिग्री। और बेटा जैसे इस पॉइंट सोर्स से रे आई, इंसिडेंट रे है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, तो ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, दोनों बराबर होते हैं। तो ये दोनों एंगल कैसे हैं, सेम। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर। दूसरा पेयर के लिए हमने क्या किया, जो जो ये पॉइंट एम है जहाँ पर रे ये रे इंसिडेंट हो रही है, पैरेलल रे, यहाँ से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया प्रिंसिपल एक्सिस पे। क्लियर है। अब हमें पता है जो एम एन है ना, ये वाला जो लेंथ है ये किसके बराबर है, ए बी के। हमने यहाँ पे इसको मेंशन किया कि एम एन किसके इक्विवेलेंट है, ए बी के। और जो पॉइंट एन है ये पी के बहुत नज़दीक है, क्योंकि कर्वेचर पार्ट हमारा कैसा है, स्मॉल कंसीडर करके चल रहे हैं। तो हम हमारे जैसे पीछे भी हमने किया था लास्ट आर्टिकल में, जो प्रूव किया था हमने सिमिलर, कि एन को रिप्लेस कर दिया था लास्ट में पी से। अब बेटा दो सिमिलर ट्राइंगल के पेयर हमने सर्च किए। अब सिमिलर हैं तो इनके साइड रेशियो क्या बनेंगे, इक्वल। तो इस दो ट्राइंगल से हमने ये साइड रेशियो बनाया। भाई परपेंडिकुलर साइड का रेशियो किसके बराबर होगा, बेस वाली साइड के रेशियो के बराबर। तो ए बी बाई ए डैश बी डैश किसके इक्वल होगा, बी पी बाई बी डैश पी। ऐसे ही जो दूसरा पेयर बनाया इसमें एम एन बाई ए डैश बी डैश। भाई दूसरा पेयर कौन सा हमारा, ए डैश बी डैश एफ। एक तो ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, क्योंकि ये एंगल कैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और ये दोनों कितने कितने एंगल है, ये भी कितना है भाई, 90 डिग्री। तो सिमिलर ट्राइंगल है तो इनके भी साइड रेशियो क्या बनेंगे, इक्वल बनेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एम एन अपॉन ए डैश बी डैश, एम एन अपॉन ए डैश बी डैश किसके बराबर होगा, एफ एन अपॉन बी डैश एफ। और एन को रिप्लेस कर देंगे पी से, तो इक्वेशन ये बन जाएगी। दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करेंगे तो यहाँ से क्या लिखेंगे, बी पी अपॉन बी डैश पी किसके बराबर होगा, एफ एन अपॉन बी डैश एफ। अब यहाँ से हम बेटा इसको प्रॉपर वैल्यू में ब्रेक कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है जो बी पी है ये किसकी डिस्टेंस है, बी पी। पी से हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं किसका, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से लिखते हैं। और लास्ट क्लास में बताया था प्रिंसिपल एक्सिस से लेफ्ट में हॉरिजॉन्टल जितनी भी डिस्टेंस आएंगी सारी कैसी होती है, नेगेटिव। ऐसे ही बेटा इसके अंदर सारी डिस्टेंस इधर है तो सारी कैसे हम यूज करेंगे, नेगेटिव। बी डैश पी क्या है, ऑब्जेक्ट इमेज का डिस्टेंस, इसको हम कितना लिखेंगे, वी। ऐसे ही जो एफ पी है ये फोकल लेंथ है, इस तरफ है तो कैसे लिखेंगे, माइनस एफ। अब जो हमने ब्रेक किया है इसकी जगह हम ये साइन कन्वेंशन की प्रॉपर वैल्यू पुट करेंगे। जो रिजल्ट बनेगा है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट बनेगा उसको किससे डिवाइड करेंगे, यू वी एफ से। और रीअरेंज करने से हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ड्राइव। ऐसे ही बेटा यहाँ पर थोड़ा होमवर्क रहेगा, ये हम थोड़ा सिमिलर ट्राइंगल्स का समझा देते हैं, बाकी आप इसको नोट कर सकते हो, है ना। सेम प्रोसेस रहेगा, ऐसे ही साइड रेशियो इक्वल पुट करने हैं, प्रॉपर वैल्यू में ब्रेक करना है आपको, और साइन कन्वेंशन का प्रॉपरली यूज करके रीअरेंज करके इक्वेशन क्या हो जाएगी, प्रूव। जैसे
वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज की बात करें कॉनकेव मिरर में, तो ये कॉनकेव मिरर है, एक ही सिचुएशन में वर्चुअल इमेज बनाता है। कब बनाता है भाई? ये बनाता है जब फोकस पॉइंट और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट हो। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, भी एक रे हमने पैरेलल फोकस से पास की, दूसरा हमने पोल पे डाला, जितना एंगल आई था उतने एंगल से क्या कर गई? रिफ्लेक्ट। अब भाई ये इस तरफ तो क्या कर रही है? डाइवर्ज कर रही है, और हमें पता है डाइवर्जिंग रे कभी मिलती नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जब इसको हम बैक ट्रैक करेंगे तो ये रे हमें कहीं पीछे जाती दिख रही है। ऐसे ही सिमिलरली भाई ये वाली रे, ये भी हमें पीछे से आती दिख रही है, जहाँ पर मिली वहाँ पर क्या बनी? इमेज। तो भाई यहाँ पर ए डैश बी डैश इस ए बी ऑब्जेक्ट की क्या बनी? इमेज। अगेन सिमिलर ट्राइंगल सर्च कर रहे हैं, साइड रेशियो को इक्वेट करके, इक्वल पुट करके हमें ये आर्टिकल ड्राइव करना है, ठीक है, ये रिलेशन ड्राइव करना है। तो बेटा यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल देखो, एक कौन कौन से हैं? एक तो है ए बी पी, ये वाला ट्राइंगल, ये किसके सिमिलर है? ए डैश बी डैश पी के। कैसे है? देखो बेटा ये एंगल कितना है? 90, और इसमें ये एंगल कितना है? 90। ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कैसे? परपेंडिकुलर, तो इमेज भी क्या बन रही? परपेंडिकुलर। दूसरा ये एंगल कितना है? आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और भाई ये एंगल क्या है? एंगल आर, और हमें पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल आई एंगल आर के बराबर है। अब ये एंगल है मान लो कुछ भी थीटा एंगल है, तो ये एंगल भी कितना है? थीटा। अब बेटा इसका वर्टिकली अपोजिट देखें तो ये एंगल भी कितना बनेगा? थीटा। क्लियर है? तो ए बी पी में ये एंगल कितना है? थीटा। ए डैश बी डैश पी में भी एंगल कितना है? थीटा। तो दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? सिमिलर, क्योंकि इसमें एक एंगल 90 के हैं दोनों, और दोनों एंगल कैसे हैं? ये इक्वल। दूसरा जो पेयर है भाई, हमने एम से यहाँ पे ड्रॉ किया क्या? नॉर्मल। अब नॉर्मल है तो ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो बेटा जो सिमिलर ट्राइंगल बनेंगे क्या क्या बनेंगे? एम एन एफ। एक तो ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, इसके अंदर ये एंगल 90 है और ये कुछ एंगल है। दूसरा ट्राइंगल हम क्या मानेंगे? ए डैश बी डैश है, तो दोनों के लिए एंगल क्या हो गया? कॉमन। और ये इसमें 90 है, ये कितना है? 90। तो दोनों ये ट्राइंगल बेसिकली क्या बन गए? सिमिलर। तो हम इसमें क्या करेंगे? साइड रेशियो को इक्वल पुट करेंगे। साइन कन्वेंशन जब पुट करेंगे तो बेटा अब इसमें ध्यान रखना, इमेज डिस्टेंस इस तरफ है तो इमेज डिस्टेंस को कैसे लिखेंगे? प्लस वी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ इस तरफ है तो उसको हम कैसा लिखेंगे? माइनस एफ या माइनस यू। ठीक है, तो एक बार वीडियो को पॉज करो और इसको आर्टिकल को एक बार सोल्व करके देखो, बाकी हम फिर आगे शुरू करते हैं। जल्दी बेटा जल्दी करो सारे एक बार। हाँ तो बच्चों देखो, जो हमने स्फेरिकल मिरर पढ़ा, या इससे पहले हमने प्लेन मिरर की बात की, इसके अंदर भाई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको इसके अलावा ध्यान रखने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? काफ़ी बार मिरर फॉर्मूला पूछ लेते हैं, हमें बेसिकली पोल से डिस्टेंस ना बता के हमें फोकस पॉइंट से डिस्टेंस बता देंगे ऑब्जेक्ट और इमेज की। क्लियर है? तो जैसे हमने पॉइंट फर्स्ट डाला हुआ है क्या, इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर, अगर बेटा जो ऑब्जेक्ट है, इफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x1, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम x1 लें और इमेज डिस्टेंस को कितना लें? x2, और इन दोनों को हम कहाँ से मेजर करें? आर मेजर्ड फ्रॉम फोकस पॉइंट। बेटा फिर से देखो, मान लो ये कॉनकेव मिरर है, ये पॉइंट क्या है? पोल, और भाई यहाँ पर क्या है? फोकस पॉइंट। अब कहीं ऑब्जेक्ट होगा, कहीं इमेज बन रही होगी, है ना? तो अगर फोकस से ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की कितनी है? x1, और इमेज की डिस्टेंस यहाँ से कितनी है? x2। तो उस केस में बेटा हम u को क्या लिखेंगे? ये दूरी क्या है? फोकल लेंथ। तो u कितना है? f प्लस x1। क्लियर है सबको? और v कितना बनेगा? बेटा v कितना बनेगा? f प्लस x2। अब देखो जो मिरर फॉर्मूला हमने पढ़ा 1/v प्लस 1/u 1/f के इक्वल होता है, यहाँ पे v और u की जब हम ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट करेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट बनेगा x1 x2 किसके बराबर बनेगा? एफ स्क्वायर के, है ना? और इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला। तो ये ध्यान रखना, काफ़ी बार इस टर्म में आपसे x1 x2 देके सीधा आपसे क्या पूछ लेंगे? फोकल लेंथ। क्लियर है? तो इनका जो मल्टीपल होगा वो फोकल लेंथ के स्क्वायर के बराबर बनेगा। अब देखो काफ़ी बार भाई ग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। ग्राफ से कैसे कि प्लेन मिरर दे दिया, आपको ग्राफ प्लॉट करना है u और v के बीच में, तो u वर्सेज v का जो ग्राफ बनेगा प्लेन मिरर के केस में, अब हमें प्लेन मिरर का पता है, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है? इन्फिनिटी।
रेडियस कितना है, इन्फिनिटी। तो अगर हम जो स्फेरिकल मिरर का फार्मूला हमने ड्राइव किया बेटा, वहाँ पे ये रिजल्ट अगर हम पुट करें तो ये इन्फिनिटी होगा समथिंग, या 1/∞ कितना हो जाएगा, 0। तो ये टर्म कितनी बनेगी, 0। तो यहाँ से जब हम इनको सेपरेट करेंगे तो v किसके इक्वल आएगा, -u के। और बेटा अगर स्लोप हम यहाँ से निकालें तो स्लोप कितना बनेगा, -1। क्लियर है सबको। तो जो ग्राफ बनेगा u और v का, या v वर्सेज u, वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ये ध्यान रखना है। क्लियर है। तो हमें जब u पॉजिटिव होगा तो v नेगेटिव होगा, जब v नेगेटिव होगा तो u कैसा होगा, पॉजिटिव। तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। ऐसे अगर स्फेरिकल मिरर के लिए हम इस ग्राफ की बात करें, मान लो हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, तो बेटा कॉनकेव मिरर में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा। क्लियर है। तो देखो ये नेचर रहेगा किसका, ग्राफ का। ये हमने कहाँ से ड्राइव किया, ये ग्राफ हम कैसे प्लॉट कर रहे हैं बेटा, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है। v और u को हम 1/v के रेस्पेक्ट में नहीं है, ये v और u का डायरेक्टली ग्राफ है। ये कैसा बनेगा, हाइपरबोलिक ग्राफ। ठीक है। तो इस ग्राफ में हम क्या देख रहे हैं भाई, इस एक्सिस पे हम u की बात कर रहे हैं, तो u हमारा जब नेगेटिव है, अब इस केस में फोकल लेंथ तो नेगेटिव ही होती है, तो बेटा हम बेसिकली रिजल्ट में फोकल लेंथ कैसे दिखा रहे हैं, नेगेटिव। ठीक है। एक केस आएगा जिसके अंदर u कैसा बनेगा, u तो नेगेटिव रहेगा, v कैसा बनेगा, पॉजिटिव, है ना, फोकस और पोल के बीच वाला। तो उस वाले केस में ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ। क्लियर। तो एक बार जल्दी से नोट करो, फिर हम कॉन्वेक्स मिरर में कैसे ग्राफ बनेगा उसकी बात करते हैं, देन कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जल्दी से वीडियो को पॉज करके एक बार नोट करो बेटा सारे। हाँ तो बच्चों देखिए, नेक्स्ट जो ग्राफ है, अगर हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए सेम ग्राफ को प्लॉट करें तो ग्राफ कुछ कैसा बनेगा, ये भी कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम 1/v और 1/u के रिस्पेक्ट में ग्राफ प्लॉट करें स्फेरिकल मिरर के लिए, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए ग्राफ बनेगा इस टाइप से, स्ट्रेट लाइन। देखो दोनों में स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। कॉनकेव के केस में कैसा बनेगा, क्योंकि फोकल लेंथ कैसी शो करनी है हमें, कॉन्वेक्स में कैसी शो करनी है, पॉजिटिव, और कॉनकेव में कैसे करनी है, नेगेटिव। तो उसके अकॉर्डिंग भाई यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा है, नेगेटिव, है ना। और इमेज डिस्टेंस भाई एक केस में कैसा होता है, पॉजिटिव, और बाकियों में कैसा होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव वालों में भी ओवरऑल फोकल लेंथ क्या बनेगी, नेगेटिव। ठीक है। तो देखो इनको आप मिरर फॉर्मूले में पुट करके जब चेक करोगे वेरिएशन, तो ये वाले ग्राफ आपको ध्यान रखने, ये बेसिकली किसके लिए बनेगा, कॉन्वेक्स के लिए, और ये किसके लिए बनेगा, कॉनकेव के लिए। अब बेटा मैग्निफिकेशन हमने पढ़ा था, जो सिंपली हम मैग्निफिकेशन की बात करें तो इसको लेटरल मैग्निफिकेशन भी बोल देते हैं, ट्रांसवर्स भी और लीनियर भी। है क्या, ये हमें साइज ऑफ इमेज का आइडिया देती है बेसिकली, है ना, कि इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना होगा। तो हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। और इन टर्म्स ऑफ v और u भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि -v/u लिखते हैं हम। अब देखो अगर हम इसको u और f की टर्म में लिखें सेम फॉर्मूले को, तो मिरर फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो बेटा यहाँ से हम क्या करेंगे, बेसिकली अगर हम इस फॉर्मूले को u और f की टर्म में लिखना चाहिए तो v को हमें u और f की टर्म में लिखना पड़ेगा। तो मिरर फॉर्मूला यूज करके हम v की वैल्यू निकालेंगे, और वो वैल्यू जब यहाँ पर पुट करने के बाद सोल्व करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या बनेगा, f/f - u। ऐसे ही इस फॉर्मूले में अगर हम v और f की टर्म में रिलेशन लिखना चाहें तो हम u को v और f की टर्म में लिखेंगे। सेम इस फॉर्मूले से हम u को सेपरेट करेंगे और यहाँ पर u की वैल्यू पुट करेंगे, तो यही इक्वेशन कैसी बन जाएगी, f-v/f। ठीक है। तो पार्टिकुलरली कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। एक बार जल्दी से पॉज करके नोट करो, फिर थोड़े क्वेश्चन हम बेटा लास्ट जो हम प्रैक्टिस करते हैं इसके अंदर, देन हम शुरू करेंगे क्या, रिफ्रैक्शन। जल्दी नोट करो एक बार।